और दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। जर्मनी में एक जगह है हैम्बर्ग नाम की, वहां पे एक पार्क है। पेंडेमिक के टाइम जब सब लॉकडाउन खेल रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही थी, तब ये पार्क वहां के यूथ के लिए पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट बन गया था। वहीं उस पार्क में 14 साल की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रही थी। इतने पुलिस वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग एनफोर्स करने को रेड मार दी। पार्क में अफरा तफरी मच गई, सब लोग भागने लगे, सब इधर उधर भाग भी लिए। ये बेचारी लड़की वहीं रह गई, ये भाग नहीं पाई। इसका फायदा उठाते हुए 4 ज़ॉम्बीज आए और उन्होंने उस लड़की का बलात्कार किया, फिर उसका फोन और पर्स लेके भाग गए। असहाय लड़की ट्रॉमेटाइज्ड पड़ी हुई थी कि 2 ज़ॉम्बीज और आए और उन्होंने भी उसका बलात्कार किया। और जब उस लड़की का ये बलात्कार कर रहे थे तो इन ज़ॉम्बीज ने वो रिकॉर्ड करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में वीडियो भेजी कि आ जाओ और भी किसी को रेप करना हो तो। फिर उस लड़की के साथ तीसरी बार एक अन्य ज़ॉम्बी ने रेप किया और फिर चौथी बार उस बेचारी लड़की के साथ 3 और ज़ॉम्बीज ने रेप किया। फाइनली ये बच्ची जैसे तैसे हिम्मत करके खुद को संभालते हुए भागी वहां से गिरते पड़ते। इतने और भी ज़ॉम्बीज व्हाट्सएप पे वीडियो देख के पहुंच गए थे। जब उन्होंने देखा लड़की भाग रही थी तो इन्होंने उसका पीछा किया। वो तो भला हो, लड़की भीड़ भाड़ वाले एरिया में अपने जानने वालों तक पहुंच गई। जब उसके जानने वालों ने उसकी इस हालत को देखा तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। इनिशियली 11 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, उनमें 2 लोग जो थे वो डीएनए एविडेंस के अभाव में एक्विट हो गए। बाकी बचे 9 के स्पर्म के डीएनए सैंपल्स लड़की की बॉडी से रिकवर हो गए। ये ज़ॉम्बीज जो थे काफी डाइवर्स और मल्टी कल्चरल टाइप्स के थे। जैसे कोई सा लीबिया से था, कोई सा कुवैती था, कोई सा ईरान से था, कोई सा अफगानिस्तान से था, कोई सा आर्मेनिया से था, तो कोई सा सीरिया से था। मतलब शांति प्रिय मुल्कों से ही थे ये सारे के सारे। जब इन्होंने लड़की का पहली और तीसरी बार रेप किया तब बाकायदा वीडियो बना के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया कि आ जाओ भाईजान जिसे आना है तो। पर जब तक कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हुई तब तक वो वीडियोस डिलीट किए जा चुके थे। और जानते हैं 14 साल की बच्ची के इन बलात्कारियों को डिफेंड करने के लिए 20 अटर्नीज कोर्ट में खड़े थे। जी, दिस इज द पावर ऑफ ज़कात मनी। अब वो बेचारी विक्टिम लड़की उस रात हुई बर्बरता के कारण पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रही थी। उसे कोर्ट में बुलाया गया गवाही देने के लिए। उसने अपनी सारी आपबीती कोर्ट में बताई और जब वो अपनी आपबीती बता रही थी तब उन 9 ज़ॉम्बीज के चेहरे पे कोई भी सेंस ऑफ रिमोर्स, गिल्ट नाम की चीज नहीं थी। एक तो इतना निश्चिंत था कि वो सुनवाई के दौरान कोर्ट में मस्त सो रहा था। वे इतने बेफिक्र इसलिए थे कि उन्हें पता था कि मल्टी कल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी के चैंपियंस हैं इस देश में और उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। उन्हें पता था कि इस्लामोफोबिया डाउन वाले तुरंत आ जाएंगे अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो। और हुआ भी यही। वीडियो और डीएनए एविडेंसेस होने के बाद भी 9 में से 8 रेपिस्ट ज़ॉम्बीज को बिना किसी सजा के रिहा कर दिया गया। वे छूट गए। जिस एक को सजा भी हुई तो मात्र 2 साल 11 महीने। फिर इस केस के बाद जो थोड़े बहुत जर्मन्स जिंदा हैं उन्होंने आउटरीच करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया कि 8 को छोड़ कैसे दिया। इसी सब में हैम्बर्ग में ही रहने वाली एक 20 साल की लड़की ने उन ज़ॉम्बीज में से एक का व्हाट्सएप नंबर निकालकर उसे मैसेज भेज दिया कि यू आर अ डिसऑनरेबल पिग, यू आर अ डिसगस्टिंग मिसकैरेज। और उसने लिखा कि आरंट यू अशेम्ड व्हेन यू लुक इन द मिरर। अब उस रेपिस्ट ज़ॉम्बी ने उस लड़की के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी। देखो ये रेसिस्ट टर्म्स यूज कर रही है। लड़की पे मुकदमा चला, बकायदा कन्विक्शन भी हो गया और लड़की को 7 दिन की जेल की सजा सुनाई गई। जी हाँ, यानी बलात्कारी को बलात्कारी कहने के कारण उस लड़की को 8 बलात्कारियों से ज्यादा सजा सुनाई गई। लड़की ने कोर्ट में माफी भी मांग ली कि उसने हीट ऑफ द मोमेंट में गुस्से में बोल दिया था जब उसे केस की सिकनिंग डिटेल्स पता चली तो। और कहीं आपको लग रहा हो कि एक ही लड़की थी जिसके साथ ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं है। बलात्कारियों का विरोध करने पे जर्मनी के एक लोकल न्यूज पोर्टल के अकॉर्डिंग स्टेड पार्क के जो प्रीडेटर ज़ॉम्बीज थे उनके खिलाफ बोलने के कारण मात्र से अथॉरिटीज जो है वो 140 और जर्मन्स पे इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। और जब ये सब हो रहा है तो जर्मनी की जो फेमिनाजीज हैं वो रिलीजन ऑफ पीस के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग में मेंशन्ड पीस की तरह हो गई हैं। नॉन एग्जिस्टेंट, एरर नॉट फाउंड टाइप का दिख ही नहीं रही हैं। और फेमिनिस्ट जो है वो इस बात पे बोलेंगी भी नहीं, क्योंकि फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इट इज ओनली वुमेन शेयर ऑफ कम्युनिज्म नाउ। और जैसा कि कम्युनिज्म के प्रोफेट कार्ल मार्क्स ने कहा था, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स डिजर्व्स टू पेरिश। ये फैमिली, ये सोसाइटी, ये शेयर्ड मोरल वैल्यूज, ये सिविलाइजेशन, ये सब बर्बाद करना ही इनका गोल है। और इसके लिए पावर रन्स थ्रू बैरल ऑफ गन की अपार सफलता के बाद वामपंथी लाए हैं न्यू प्रॉफिट एंटोनियो ग्राम्स्की का कैप्चर द कल्चर। और इसी के साथ मल्टी कल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, हेट स्पीच
इन सब जो ये हाई साउंडिंग जार्गन्स हैं, इसके नाम पे हर सुसाइडल चीज को अपने देशों में इंपोर्ट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, लेजिटिमाइज कर रहे हैं। ये भाईजान लोगों का भी इंपोर्ट इसीलिए किया गया था। जिन लोगों ने विरोध किया उनको हेट मॉन्गर कह दिया गया, इस्लामोफोब कह दिया गया। वो बात और है कि इस सब मतलब ये जितने भी हाई साउंडिंग जार्गन्स हैं, ये मल्टीकल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, है ना, ये सब जितने भी ये मतलब बोलते हैं, इस सब की कीमत 14-14 साल की बच्चियां अपने बलात्कार से चुका रही हैं। और ये सब हो रहा है, ये ज़ॉम्बीज ये सब कर पा रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि सोसाइटी से मेन विद कैपिटल एम आर डेड और आर ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। फेमिनाइजेशन ऑफ मेन का एक ऐसा खतरा है जिसकी ओर किसी का भी ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि सारे तो भाईजान के लिए पर्यावरण बचाने और क्लाइमेट चेंज रोकने पे ही लगे हुए हैं। और उसमें भी ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट हैज बीन चेंजिंग जब से इस धरती का अस्तित्व है। खैर, फेमिनाइजेशन ऑफ मैन होगा भी क्यों नहीं, जब मैन कैन ऑल्सो क्राई टाइप्स की बकचोदियां सुनने के लिए लोग टिकट लेके जाएंगे। मैन विद कैपिटल एम को दोबारा सोसाइटी में मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा, बट इट इज इजियर सेड देन डन। मैं ये बात भी जानता हूं, बट फिर हमारे सामने ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन ही तो नहीं है, करना ही पड़ेगा, बिकॉज सम थिंग्स दैट आर एंड दैट मस्ट बी नॉन नेगोशिएबल इंक्लूड्स ऑनर ऑफ आवर वुमेन। पर फिर मुझे लग रहा है कि यार मैं ज्यादा ही बोल गया हूं कुछ भावनाओं में, क्योंकि फर्क ही किसे पड़ता है इन सब बातों से। मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरी कोई बात आप सबको बुरी लग जाए। जय मल्टीकल्चरलिज्म जी की, जय डाइवर्सिटी जी की, जय इंक्लूसिविटी जी की। हम क्लाइमेट बचाएंगे, बहन बेटी भाड़ में जाए। जय श्री राम।